हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय बावने और मैं आज आपके लिए जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी उम्मीद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और वीडियो ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तुलना मोदी जी ने गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहकर की है, यानी कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स मोदी ने इसे कहा है। दोस्तों, यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। दोस्तों, इसकी प्रोसेस तो बहुत पहले चालू हो गई थी पर लागू होने में से काफ़ी टाइम हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी का प्रारूप तैयार जिसने किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। अगला पॉइंट है जीएसटी का प्रस्ताव विजय केलकर समिति ने 2003 में रखा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है जीएसटी का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो विजय केलकर समिति ने। अगला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो सब अभी तक जीएसटी कुल 161 देशों में लागू हो चुका है और 161वां देश अपना भारत है। और सबसे पहले जीएसटी अगर लागू हुआ था तो वो फ्रांस था, जिसमें 1954 में जीएसटी लागू हो चुका था और अभी तक 161 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। 3 अगस्त 2016 को जीएसटी राज्यसभा में एवं 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास किया था। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी बिल राज्यसभा में या लोकसभा में कब पास किया गया? तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को एवं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा इसे 8 सितंबर 2016 को मंजूरी मिली। जब राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों ने इस बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी प्रदान की। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य असम था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी राज्य पास करने वाला पहला राज्य असम है। दोस्तों, जीएसटी की 4 दरें निश्चित की गई हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों, अगला पॉइंट है, जीएसटी लागू होने से जीडीपी में 2% वृद्धि के अनुमान है। दोस्तों, अगर जीएसटी लागू हो चुका है तो जीडीपी में 2% की वृद्धि हो सकती है। जीएसटी का सॉफ्टवेयर इन्फोसिस कंपनी ने तैयार किया। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जीएसटी का सॉफ्टवेयर किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया? तो इन्फोसिस कंपनी द्वारा जीएसटी का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, जीएसटी के 3 प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला है सीजीएसटी, जिसमें सी का अर्थ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी, इसमें एस का अर्थ है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है आईजीएसटी, इसका अर्थ है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी से अर्थ है अगर कोई टैक्स लगता है तो संयुक्त रूप से अपन अगर मान लेते हैं कि 20% टैक्स लगा है किसी वस्तु पर, तो इसमें से 10% सीजीएसटी में जाएगा और 10% एसजीएसटी में जाएगा। ये दोनों एक साथ चलेंगे। पर दोस्तों, आईजीएसटी की जब बात आती है तो अगर अपन मानते हैं कि किसी वस्तु पर 20% टैक्स लग रहा है तो पूरा 20% केवल आईजीएसटी के पास जाएगा, नहीं कि ये पूरा टैक्स केंद्र के पास ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों, जीएसटी के लिए 2014 में 122वां संविधान संशोधन निश्चित किया गया था।
अगला पॉइंट है हमारा, जीएसटी नुकसान होने पर केंद्र राज्यों को 5 वर्ष तक 100% मुनाफा देगी। दोस्तों, अगर जीएसटी लागू होने से राज्य सरकार को कुछ नुकसान होता है तो केंद्र सरकार 5 वर्ष तक 100% मुनाफा राज्यों को अदा करती रहेगी। इसमें 5 भागों में इन्हें बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है पहले 3 वर्षों तक लगातार 100% इन्हें वापसी होती रहेगी एवं चौथे वर्ष में 75% की वापसी होगी व 5वें वर्ष में 50% का मुनाफा वापस किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए जीएसटी लागू होने के लिए या बनाने के लिए 33 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी एवं जीएसटी के संचालन के लिए जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसमें 33 सदस्य शामिल किए गए थे और इसके लिए कुल 18 बैठकें हुई थी, जिन्हें मोदी जी ने महाभारत के 18 युद्धों से तुलना भी की थी। दोस्तों, हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी को अनुच्छेद 279A के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 279A के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो और आए तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। Thank you for watching this video, guys.